हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल है सैटरडे, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस। इस चैनल के ऊपर आपको पता है सैटरडे के दिन नया लेक्चर अपलोड होता है। सो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। कल का वीडियो गलती से भी मिस नहीं करना है। उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो करना। संडे के दिन इस चैनल के ऊपर भी नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। दोनों चैनल की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरियस टॉपिक के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन आपका अच्छा यहाँ पे होना चाहिए। एंड नो डाउट यार, बिल्कुल मार्केट से रिलेटेड ये चीज़ें, एक पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड ही ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देखा गया तो आज के दिन देखिए, डेली कोई ना कोई बड़ी खबरें आती रहती है। आज के दिन भी एक बहुत बड़ी खबर हम लोग को देखने को मिली है। बट लेट मी टेल यू पहले ही शुरुआत में ही कि ये जो खबर है अभी भी कंफर्म नहीं है। मतलब रिपोर्ट के जरिए है, सोर्सेज के जरिए है, अनऑफिशियल है। और मैं पर्सनली खुद चाहता हूँ कि ये जो खबर है वो लिटरली फेक निकले। यस, ये खबर यूजुअली देखा गया तो सच नहीं होनी चाहिए। जितना यहाँ पे अगर ये खबर अगर कल फेक निकलती है उतना यहाँ पे देखा गया तो अच्छी बात यहाँ पे रहेगी। तो आप बोलोगे कि ऐसा क्या हो गया है कि आप कह रहे हो कि एक खबर आई है अनऑफिशियली बट वो फेक यहाँ पे निकलनी चाहिए। तो क्या है इसके पीछे का तर्क, क्या है, मतलब क्या है एग्जैक्टली खबर? तो दोस्तों, गवर्नमेंट, यस, भारत सरकार की अगर हम लोग बात करें, आपको पता ही है बहुत सारे भारत सरकार भी डिसीजंस यहाँ पे लेते रहते हैं। और लिटरली दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं सरकार एक और बड़ा यूटर्न हम लोग को लेते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है अगर ये खबर सच हुई तो। अब आप बोलोगे कि एक और यूटर्न मतलब ये दूसरा यूटर्न है। यस, तो इसके पहले कौन सा था? इसके पहले हम लोगों ने हाल ही में ही देखा था कि चाइना को लेकर एक यूटर्न आया था। कौन सा वाला? आपको याद होगा कि रिपोर्ट के जरिए भी चीज़ कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, मतलब जो कंपनीज है उनको यहाँ पे क्या किया जाएगा, अलाउ किया जाएगा कि हमारे इंडिया के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में आप भी आके बिड लगाओ। बीच में आपको याद है वो गलवान से रिलेटेड इशू हुआ था, तभी ये सारी चीज़ें यहाँ पे बंद की गई थी। तो ये सारी चीज़ें वापस ओपन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये पहला एक यू टर्न हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। और इस चीज़ के चलते, मतलब इवन दो ये रिपोर्ट के जरिए क्यों ना थी, बट हम सब लोगों ने देखा था इस चीज़ के चलते हुआ क्या था। जैसे हमारे शेयर बाजार की जो कंपनियां, भेल की बात करें, एबीबी, एलएनटी जैसी कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां अप टू 14% तक हम लोग को क्रैश होती हुई देखने को मिली थी। वाई? बिकॉज वही चीज़ कि रेस्ट्रिक्शन है जो चाइनीज़ कंपनीज़ के ऊपर, वो सरकार स्क्रैप कर सकती है। तो चाइनीज़ कंपनीज़ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकती है बिंदास। एंड इस चीज़ के चलते इन कंपनीज का बिजनेस काफ़ी इंपैक्ट यहाँ पे पड़ सकता है। इसी खबर के चलते वो पैनिक यहाँ पे फैला था। मैंने इस वीडियो में उसका जिक्र भी किया था, आप चाहो तो देख सकते हैं, 7 दिन पुराना वीडियो है, चाहे तो मैं इसका लिंक भी ऊपर आई बटन पे लगा देता हूँ। तो ये पहला यू टर्न तो हम लोगों ने देखा था कि पहले तो मना किया था, फिर बाद में अलाउ कैसे कर रहे हैं, इस चीज़ को लेकर काफ़ी हंगामा भी मचा है। अब सेकेंड यू टर्न कौन सा? एंड ये भी रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए हम लोग को देखने को मिला है दूसरा वाला यू टर्न। तो दोस्तों आपको पता है एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब आपने सुना है एफआईएस, एफपीएस जो हम रोज़ देखते हैं, वो तो आप कह सकते हैं छोटा इन्वेस्टमेंट टाइप होते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। ये जो एफडीआई होते हैं ना दोस्तों, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स, ये सिर्फ इन्वेस्टर नहीं होते हैं, ये देखा गया तो बहुत कुछ हद तक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर होते हैं। स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर मतलब पैसा भी लगाते हैं और उस बिजनेस में भी अपना योगदान देते हैं। काफ़ी बड़े इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों, ये कोई छोटे टाइम के लिए नहीं आते, बड़े बड़े फ्रेम मतलब टाइम के लिए आते हैं और बड़ा बड़ा स्टेक उठाते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर, विदेशी प्लेयर। एफडीआई की अगर हम लोग बात कर ले, यहाँ पे लेके कौन सी यू टर्न की बात हो रही है? तो दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि 2013 की बात कर ले। अभी आपको पता है रिसेंटली क्या चल रहा है, 2026 चल रहा है। 2026 में अभी देखा गया अभी देखा गया तो कौन पावर में है? बीजेपी। इसके पहले भी कौन था? बीजेपी। 2014 में तो बीजेपी एकदम ज़बरदस्त फॉर्म में यहाँ पे आई थी। बट उसके पहले अगर देखा गया तो बीजेपी ने खुद ही बोला था, विल अपोज एफडीआई टिल अवर लास्ट ब्रेथ। मतलब मतलब बोलते हैं ना, मरते वक्त की जो आखिरी सांस होती है तब तक हम एफडीआई को क्या करेंगे? अपोज करेंगे, विरोध करेंगे। ठीक है, वो बिल्कुल भी उन्होंने मतलब कहा था कि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। पॉलिटिक्स चलता रहता है, आपको पता है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही थी। बट जैसे ही 2014 में उनकी सत्ता आई, उसके बाद वही थे, हम सभी लोगों ने देख लिया। 2026 अभी के करंट स्टेटस की बात करें, एफडीआई ओपन हो चुका है। ठीक है, आपको पता ही है फॉरेन के कितने सारे इन्वेस्टर ने भर भर के पैसा यहाँ पे लगाया है। ये अभी तक की स्थिति हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे अभी भी एफडीआई, फॉरेन प्लेयर्स अलाउड ही नहीं है, 0%। जैसे लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग, बेटिंग, चिट फंड, निधि कंपनीज की बात कर ले, रियल इस्टेट की बात कर ले, टबैको की बात कर ले, एटॉमिक एनर्जी की बात कर ले, यहाँ पे एफडीआई आज भी अलाउड नहीं है, अभी भी अलाउड नहीं है।
ठीक है, खास करके आपको ये चीज़ आपने रिसेंटली देखी भी होगी, लॉटरी, गेमिंग, गैम्बलिंग आपने देखा है। गेमिंग गैम्बलिंग इंडिया में रहेगा तो चलता था पहले, अभी तो वो भी बंद हो गया। बट आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे ऐप्स थे जो इनडायरेक्टली यहाँ पे रहते थे, बट वो पैसा बाहर लेके चले गए, दुबई लेके चले गए, ईडी की एंट्री हो गई। आपने सुना होगा बहुत सारी खबरें, क्यों? क्योंकि वो फॉरेन प्लेयर्स यहाँ पे अलाउड ही नहीं है। एफडीआई आप देख सकते हैं इन सेगमेंट में 0 था, ठीक है। सो यहाँ पे एक और चीज़ भी है दोस्तों, धीमे धीमे करके ध्यान रखना, आपको सारी चीज़ें बाद में समझ में आएगी। खबर है ना, एक लाइन की होती है, बट ये चीज़ें आपको पता होगी, आपका बेस क्लियर होना चाहिए, तभी आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, एफडीआई में एक और चीज़ होती है। क्या होती है? एफडीआई के रूट्स होते हैं, रास्ता बोलते हैं ना, 2 रास्ते होते हैं। एक होता है ऑटोमेटिक रूट और दूसरा होता है गवर्नमेंट रूट। अब ये ऑटोमेटिक रूट क्या है कि आपको ना तो सरकार ना तो आरबीआई की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है, और गवर्नमेंट रूट क्या बताता है कि भाई आप एंटर कर सकते हो, हमारे इंडियन कंपनीज में निवेश कर सकते हो, बट आपको प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा। अगर सरकार ने ओके बोल दिया तो ही वो फॉरेन प्लेयर्स यहाँ पे क्या कर दिए जाएंगे, अलाउड यहाँ पे किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती थी। जैसे कि अगर मैं कुछ एग्जांपल भी अगर आपके सामने यहाँ पे रख दूँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप ऑटोमेटिक गवर्नमेंट में देखना चाहते हैं, देखिए बैंकिंग की बात कर ले, प्राइवेट सेक्टर में 49% तक ऑटोमेटिक रूट के थ्रू विदेशी प्लेयर पैसा लगा सकती है। एंड अगर आपको 74% तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा, सरकार के पास जाना पड़ेगा, पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर सरकार ने अप्रूवल दिया तो वो 74% तक का स्टेक। देन बैंकिंग, पब्लिक सेक्टर अगर आप देखोगे तो 20%, गवर्नमेंट रूट बस इतना ही अलाउड है, ठीक है। देन आप देख सकते हैं मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग, वहाँ पे 51%, वो भी गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। मतलब क्या है, ये जो ऑटोमेटिक रूट होता है, यहाँ पे कोई सरकार की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं, बिंदास जाओ और पैसे लगाओ, ठीक है। बट लिमिट देखो कितना रखा है, ये तो जस्ट एक मैंने बैंकिंग का एग्जाम्पल रखा है आपके सामने, 49। अब 49% से क्या होता है दोस्तों, दूसरे साइड कितना है, 51%। यस, मतलब इनके पास स्टेक अच्छा खासा आएगा, बट स्टिल कंपनी के वो मालिक नहीं बन पाएंगे। कंपनी का मालिक बनने के लिए आपको पता ही है 50% से ज़्यादा स्टेक यहाँ पे होनी चाहिए। तो इसीलिए इस प्रकार से वो रूल फ्रेम करके यहाँ पे रखे हुए हैं। अच्छा, कोई लोग सोचते होंगे कि 50% के ऊपर होने चाहिए, तो एफडीआई कौन कौन से ऐसे सेगमेंट में 100% अलाउड है? तो यस, रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि सरकार ने एफडीआई की जो लिमिट थी इंश्योरेंस सेक्टर में 74 से डायरेक्ट 100 की थी, ठीक है। अभी विंटर सेशन में हुआ था, आप देख सकते हो लोकसभा में बिल भी पास हुआ था, 100% एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है। रिसेंटली भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। सो ठीक है दोस्तों, अब आपका बेस यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे जो न्यूज़ में आपके सामने रखूंगा, उसके पहले ये चीज़ें अभी आप लोगों को पता चल गई है कि एफडीआई मतलब क्या, विदेश से भयंकर मात्रा में पैसा लगाने वाले बड़े इन्वेस्टर, और वो सिर्फ पैसा लगाकर पैसा निकाल कर, मतलब बोलते हैं ना, निवेश करके रिटर्न्स कमाने में इच्छुक नहीं होते हैं, वो स्ट्रैटेजिकली भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो काफ़ी बड़े इन्वेस्टर होते हैं। एंड यहाँ पे हम लोगों ने ये भी देख लिया कि एक ऑटोमेटिक रूट के थ्रू बिना सरकार के परमिशन के वो निवेश कर सकते हैं, और दूसरा सरकार के रूट के थ्रू। सो ये अभी तक आपको सारी चीज़ समझ में यहाँ पे आई होगी। अब आ जाते हैं दोस्तों उस खबर के ऊपर, अब आपको ये प्रॉपरली चीज़ समझ में आ जाएगी। तो देखिए, अभी विदेशी प्लेयर्स यहाँ पे आएंगे, पैसा लगाएंगे, ठीक है, कंपनी की ओनरशिप भी ले सकते हैं, बट ऐसा कौन सा सेक्टर है जहाँ पे विदेशी प्लेयर्स का इतना मतलब फ्रीडम ठीक नहीं रहेगा? बहुत सारे सेक्टर है, बट पहले सेक्टर कौन सा आपके दिमाग में आता है? यस, कुछ लोगों के आया होगा डिफेंस सेक्टर। भाई डिफेंस में अगर देखा गया, अगर आपने विदेशी प्लेयर्स को लिमिट से ज़्यादा अगर परमिशन दे दी तो भाई हम कल वो कंपनी हमारे हाथ में ही नहीं रहेगी। एंड इसी को लेकर दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर देखने को मिल रही है। अब आपको मैं बताना चाहूँगा, डिफेंस सेक्टर में ऑलरेडी 49% तक का एफडीआई अलाउड है। कितना? 49। मतलब विदेशी प्लेयर आए, पैसा लगाए, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट वो कभी मालिक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि मालिक बनने के लिए भाई आपको 49, 50 के ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो कहानी हम लोग को बिल्कुल ठीक देखने को मिल रही थी, बट अब सोर्सेज के जरिए दोस्तों खबर आ रही है कि सरकार अब इस लिमिट को बढ़ाने जा रही है, सोर्सेज के जरिए अभी भी। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला था कि मैं प्रे करूंगा कि ये खबर झूठ निकले, सरकार बोले कि भाई ये अफवाह है करके। तो आप देख सकते हैं दोस्तों खबर क्या देखने को मिले, इंडिया टू ईज द रूल टू बूस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक डिफेंस फर्म। सो अब आपको समझ में आएगा, जो ये मैंने पूरा जो बताया ना, ये इसके पीछे का लॉजिक यही है कि मतलब क्या, हमारे जो डिफेंस, डोमेस्टिक डिफेंस कंपनियां हैं, उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन है, उसको सरकार क्या करने वाली है, सिंपल करने वाली है। और वो अल्टीमेटली रूट क्या है, वो रूल्स क्या है दोस्तों, वही एफडीआई वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं सोर्सेज के जरिए क्या बताया जा रहा है कि एफडीआई कैप अंडर द ऑटोमेटिक रूट टू बी लिफ्टेड टू 74% फॉर द एग्जिस्टिंग लाइसेंस। मतलब 49% तक अभी तक फॉरेन प्लेयर्स अलाउड थे हमारे डिफेंस कंपनीज में शेयर्स खरीदने के लिए। तब तक भी ठीक था, जैसे मैंने कहा कि वो ओनर नहीं बन सकते, बट अब बताया जा रहा है कि सरकार उनको 74% तक परमिशन दे सकती है। तो भाई अगर किसी कल फॉरेन
प्लेयर्स ने किसी भी डिफेंस कंपनी में 50% से ज़्यादा का स्टेक उठा लिया तो भाई वो कंपनी उनकी हो गई, फॉरेन प्लेयर्स की हो गई। सो यही खबर देखने को मिला। और इसमें भी एक घातक चीज़ कौन सी है, तो आप देख सकते हो क्या लिखा है, देखो ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट मतलब क्या, यस कि अगर यहाँ पे कोई विदेशी प्लेयर डिफेंस कंपनीज में पैसा लगाना चाहता है तो वो बड़े मात्रा में पैसा लगा सकते हैं और सरकार की भी परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं। तो विदेशी प्लेयर क्या कर सकते हैं, हमारे अच्छे खासे सरकारी कंपनीज को भी खरीद सकते हैं। ये सबसे बड़ा थ्रेट हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है, रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए ये खबर आते हुए देखने को मिल रही है। देन सेकंड भी खबर देखने को मिल रही है कि अदर कंडीशन दैट डेटर्ड फॉरेन इन्वेस्टर आल्सो सेट टू बी ड्रॉप्ड, सोर्सेज सेड। मतलब और भी कुछ कंडीशंस थे फॉरेन प्लेयर्स को डिफेंस सेगमेंट से दूर रखने के लिए, वो भी यहाँ पे क्या किए जा रहे हैं, ड्रॉप किए जा सकते हैं। ये भी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अब आप बोलो कि ऐसा क्यों, क्या रीज़न, लॉजिक क्या है कि इतना मतलब डेंजरस चीज़, तो इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए, ठीक है, ये इसके पीछे का लॉजिक यहाँ पे बताया जा रहा है। मतलब अगर आप सोचोगे इस चीज़ के चलते बेनिफिट क्या होगा, तो बेनिफिट ये है कि फॉरेन विदेशी प्लेयर्स का पैसा भर भर के आएगा, ठीक है। और खास करके जब आपका लिमिट 74% तक अगर बढ़ा दिया तो भाई आप कंपनी की ओनरशिप भी ले सकते हो, तो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। और सबसे मज़ेदार बात क्या है कि नो प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्योंकि ऑटोमेटिक रूट की बात कर रहे हैं। चलो एक बार गवर्नमेंट रूट बोल देते तो भी समझ में आता कि सरकार को लगता कि भाई यहाँ पे कोई चाइनीज़ प्लेयर की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, हटाओ, इनको नहीं देना है। बट यहाँ पे ऑटोमेटिक रूट की बात हो रही है। सो अगर ये सोर्सेज के जरिए जो खबर बताई जा रही है अगर सच हुई तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसमें सबसे बड़ा रिस्क कौन सा है। तो रिस्क वही है दोस्तों कि ठीक है इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, सेक्टर भी बढ़ेगा, बूस्ट होगा, बट अगर मान लो टफ टाइम आएगा, मान लो अगर वॉर अगर होती है एंड वॉर के टाइम पे कोई XYZ कंपनी है, उसमें अब FDI ने पैसा लगा के रखा हुआ है और उसके पास 60-70% का स्टेक है, वो चाहे तो क्या कर सकता है, वॉर के टाइम पे उनके पास कंट्रोलिंग स्टेक है ना भाई, वो डिसीजन ले सकते हैं, सप्लाई को रोक भी सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा डेंजरस सिचुएशन भविष्य में क्रिएट भी यहाँ पे हो सकता है। सो ये भी एक पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। सो कुल मिला के दोस्तों समरी क्या है, कंक्लूजन क्या है कि यहाँ पे FDI का पहले तो विरोध खुद सरकार करती थी, फिर बाद में उन्होंने खुद ही अलग अलग सेक्टर में इनको अलाउड भी कर दिया। चलो ठीक है, अलाउड भी कर दिया तो 49% तक अलाउड कर दिया तो ठीक है भाई, इन्वेस्टमेंट आएगा, बट कंट्रोलिंग स्टेक तो नहीं जाएगा। उसमें भी रूट्स रहते थे, ऑटोमेटिक रहता था, सरकार वाला रहता तो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस रहती थी। बट अब रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है कि डिफेंस में यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ऑटोमेटिक रूट डाला जाएगा और वो भी 74% तक। सो अगर ऐसा हुआ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि दिक्कत, मतलब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भाई बहुत सारी चीज़ें अच्छी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, बट एन मौके पे कब कौन सी चीज़ निकल कर यहाँ पे आ जाए भाई, फिर वो हम बता नहीं सकते। सो लेट्स सी, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा कि प्रे तो यही करूँगा कि इस चीज़ को सरकार खुद ही खारिज कर दे कि भाई ये तो फेक न्यूज़ है करके, क्योंकि रिपोर्ट के जरिए ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इन चीज़ों के चलते डिफेंस कंपनीज के लिए अच्छी खबर रहेगी कि बुरी खबर, तो खबर तो अच्छी ही रहेगी भाई, इन्वेस्टमेंट आएगा और चीज़ उनको यहाँ पे क्या चाहिए, ठीक है। बट ओवरऑल अगर आप कंट्री वाइड अगर लार्जर पिक्चर अगर आप देखोगे तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि विदेशी प्लेयर का डिफेंस में इतना एग्रेसिवली यहाँ पे निवेश रहना, ये काफ़ी घातक चीज़ यहाँ पे हो सकती है। सो ज़रूर आप अपनी राय, अपने विचार भी कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो कि क्या सरकार ने इन सेगमेंट में क्या इनको परमिशन यहाँ पे देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। सो ये इंपॉर्टेंट खबर आपको पता होनी चाहिए, इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में कवर यहाँ पे कर ली है। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।